डीएम नायर, कल्याण सचिव, कुछ माह पूर्व एक बैठक और हुई थी देह व्यापार निरोध पर। उसमें मैं भी शामिल हुआ था, मेरे स्तर पर बैठक हुई थी और उसमें भी श्री डीएम नायर आए थे। और आज इतनी प्रगति हुई है कि विधिवत इसकी इकाइयों का गठन हो रहा है, तो कुछ हद तक संतोष होता है कि हम सिर्फ बैठ के नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर क्षेत्र में जरूरी कदम भी उठा रहे हैं। ये इस बात को इंगित करता है। बहुत कुछ कहा जा चुका है इसके बारे में। सिर्फ मल्होत्रा जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, तो मैं देख रहा था कि बार बार देह व्यापार इकाई बोल रहे हैं, तो देह व्यापार निरोध इकाई है, देह व्यापार इकाई नहीं। ये सब स्लिप नहीं होना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना। अंग्रेजी तो हम लोग ठीक बोलते हैं, हिंदी में कभी कभी भूल कर जाते हैं। आम लोगों पर असर कर पड़ेगा कि ये देह व्यापार निरोध की इकाई है कि देह व्यापार को बढ़ावा देने वाली। तो इसका सिर्फ ख्याल रखना है। वैसे काम हर प्रकार से जैसा आप लोगों ने योजना बताई है उसको ठीक लगा, जच रही हो। विजय प्रकाश जी ने भी कल्याण विभाग की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में आपको जानकारी दी। ये बहुत ही आवश्यक कार्य, और अगर अभी इसके बारे में कारगर कदम नहीं उठाया गया तो फिर इससे समाज में बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न होने जाएगी। तो समय रहते ये काम हुआ है, इसके लिए जो पहल है सराहनीय है। एक दो सुझाव मैं देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार पूछा था कि आखिरकार ट्रेनिंग के बाद या जो इस प्रकार की लड़कियां या महिलाएं रेस्क्यूड होती है, उनको बचाया जाता है, उनको इस जंजाल से निकाला जाता है, तो इसके बाद फिर उनके पुनर्वास के लिए क्या होगा, क्योंकि बहुत आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कतिपय एनजीओ चाइल्ड लेबर को रोकने में लगे हुए हैं, दिल्ली में और कई जगह पकड़ लेते हैं, उठा करके बिहार निवास में, बिहार भवन में रेजिडेंट कमिश्नर को सुपुर्द कर देते हैं अधिकारी को। अब इसके बाद उनको सरकारी खर्चे पर गाँव में पहुँचा दिया जाता है। अब गांव में जब पहुंच गए तो 15 दिन तक गांव में रहते हैं, फिर गांव की स्थिति तो आप जान नहीं रहे। वहां से फिर 15 दिन के बाद वो निकल जाते हैं। तो चाइल्ड लेबर जिसकी उन्होंने चर्चा की, तो बुनियादी बात है बेरोजगारी, गरीबी। हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये दिखावे की कार्रवाई करते रहेंगे, इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। दुर्भाग्य से इस देश में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए दिखावे की कार्रवाई, हर आदमी अखबार में अपनी खबर छपवाता है, इतने बच्चे रेस्क्यूड हुए। भाई ठीक है, रेस्क्यूड हुए, रेस्क्यू के बाद क्या हुआ? अब अल्टीमेटली सब चीज सरकार पर फेंक दिया जाता है। अरे सरकार को एक एक बच्चे को पढ़ाना भी है, उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, सड़क भी बनाना है, बिजली का भी प्रबंध करना है, जान माल की हिफाजत करनी है, बहुत सारा काम करना, ये भी काम करना। लेकिन इसमें मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जब तक जो सिविल सोसाइटी है और सरकार है, दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम उसके नतीजे नहीं प्राप्त कर सकते। बाकी कुछ तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। चाइल्ड लेबर में यही हो रहा है, ये वही दौर है कि साहब हम लोग तो पकड़ के दे रहे हैं, इसके बाद क्या हो रहा है। कई लोग बात करना चाहते हैं, मैं बात को जानता हूं, कितनी देर एक ही बात को करूं। समस्या है सब चीज के पीछे योजना की, और योजना पर अमल करने के लिए पैसे। हमारी सरकार के पास सीमित संसाधन, हम लोगों के पास कोई बिहार ऐसा राज्य नहीं है जिसके पास असीम धन का स्रोत हो। कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ खेती बाड़ी है और थोड़ा बहुत व्यापार है। इतनी आबादी है इसलिए ये सब सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स है। टैक्स का बहुत एक जिसको कहिए छोटा नेट, और कुल मिलाकर के जो हमारे पास स्रोत है उसको ध्यान में रखते हुए, और अब तो ये भी नहीं है कि हम बाजार से कर्ज असीमित ले सकते, उसके लिए भी कानून बन गया है FRPM एक्ट, हम एक सीमा के आगे जा नहीं सकते। तो उस स्थिति में भी हम लोगों ने इसके लिए कुछ धन का प्रबंध किया, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। दोनों काम किए,
अब जो बच्चों को उठा करके लोग ले जाते हैं और दूसरा लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं देह व्यापार के लिए या दूसरे किसी और काम के लिए ले जाते हो, अप्रत्यक्ष रूप से भले ही कह दे कि इस काम में हमने लगाया हुआ है, लेकिन उसका सीधा संबंध कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग से है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। बहुत बड़ा क्राइम है, इसको रोकना भी है और इसके लिए कदम भी उठाना है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आपने जो रेस्क्यूड गर्ल्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन की बात की है। हमको नायर साहब कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे, अच्छा लगा। किस प्रकार के कामों में इनको ट्रेनिंग दी जाए। दूसरी बात है कि HIV की शिकार हो जाती है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो इस समाज की गलती है। तो ये ठीक बात है कि उनको ये बताना है कि आप एक्यूज नहीं है, आप विक्टिम। तो ये एक मुझको लगता है कि एटीट्यूडनल चेंज होगा पूरे सोसाइटी में अगर इस प्रकार की लड़कियां या महिलाएं निकाली जाती हैं। तो वो अभियुक्त नहीं बल्कि वो तो पीड़ित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको ध्यान में रख करके उनका रिहेबिलिटेशन, और जिस प्रकार से आपने कहा सरकार भी योगदान करेगी। अब उस रिहेबिलिटेशन के लिए स्वयंसेवी संगठन आए हैं सामने, स्वयंसेवी संगठनों की अपनी सीमा है, कहाँ से पैसा लाएं। समस्या तो ये होती है कुछ इधर उधर से ग्रांट मिलता है, लेकिन ये स्वयंसेवी संगठनों की बिहार में भी कोई स्थिति नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी किसी क्षेत्र में कैपेसिटी नहीं। हम कोई निर्माण करने चलते हैं तो हमारी कैपेसिटी सीमित है, हमारी क्षमता। NGOs पर नजर दौड़ाते हैं तो बहुत कम NGOs हैं। वैसे NGO नामधारी तो बहुत हो सकते हैं, रजिस्टर्ड NGO उसका तो कोई अर्थ है नहीं। किसी दिन वो शिक्षा पर काम करने लगते हैं, कल पता चलता है कि हेल्थ, तो उस पर चले जाते हैं। तो वो नहीं, कमिटेड NGO की मैं बात कर रहा हूँ। ताकि कई NGO निकलेंगे कि जब जोर चलेगा एडल्ट एजुकेशन का कि साक्षर बनाइए, तो उसमें भी देख लीजिएगा। कभी जोर चलेगा कि साहब इस कैंपेन में, हेल्थ के कैंपेन में शामिल हुए, तो वहाँ वो दिख जाएंगे। हम उस प्रकार की बात नहीं कर रहे, हम स्पेशलाइज कोई NGO का कमिटमेंट होता है पर्टिकुलर फील्ड कि भाई हम इस चीज को अपने हाथ में लेंगे। तो ऐसे कुछ NGO की तलाश आपने की है, अच्छी बात है, और वो NGO इस काम को करे। लेकिन NGO की भी सीमा है और सरकार की भी सीमा है, तो हम लोगों को मिलकर के काम करना है। और अभी कल्याण सचिव जी ने बताया कि जो पुनर्वास की योजना हमारी है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई अगर रेस्क्यू होता है तो इमीडिएट उसको शॉर्ट स्टे के लिए प्रबंध करना, और फिर लॉन्गर स्टे के लिए तब तक जब तक कि उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाता है, अपने खुद पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ वो अर्जित नहीं करने लगती है, तब तक के लिए उनको रखना पड़ेगा, उनको ठीक ढंग से उनकी और आवश्यक जरूरतों का ख्याल करना पड़ेगा। तब तक शायद सार्थक हस्तक्षेप इसको नहीं कहा जाएगा। इसकी पहल अगर हुई है तो आगे तक हमें बढ़ना पड़ेगा। एक तो पुनर्वास के संबंध में। दूसरी बात, मैं देखता हूँ जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हजारों लोग आते हैं। आप बीते सोमवार को पुलिस का विषय, या जब से हमने विषयवार करना शुरू किया है तो एक और फोकस्ड वो अप्रोच रहता है हमारा भी, और सारे अधिकारी भी मौजूद रहते हैं जिनका काम है, या फोन पर वो मौजूद रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ प्रत्येक एप्लीकेशन को, और उसमें मैं जो भी हमारे मन में एक समस्या आती है तो उसको फिर टैकल करने के लिए पॉलिसी लेवल पर, मैक्रो लेवल पर क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में विचार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हेल्थ के मामले में बहुत लोग अपने इलाज के लिए मदद मांगने आए, तो योजना बन गई। BPL वालों के लिए एक योजना थी, लेकिन जो BPL सूची में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी गरीब है, तो 1 लाख से कम आय वर्ग वालों के लिए हमने एक योजना बना दी तत्काल, और आज उसका इतना लाभ मिल रहा है। उसका सरलीकरण किया गया, हॉस्पिटल में ही ऑथोराइज किया गया। दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जो बिहार सरकार का कार्यालय है रेजिडेंट कमिश्नर का, वहां उनको ऑथोराइज किया गया। तो इसके चलते लोगों को सुविधा हो रही है। तो पिछले 1 वर्ष में ही अगर कोई समस्या आई तो उसके समाधान के लिए इस प्रकार से पहल की गई कि लोगों को मदद मिलने लगी। अब गरीब गुरबा आदमी का पेस मेकर लग रहा है वो जिंदा, या अगर कुत्ता काटने के बाद जो दवा देनी है एंटी रेबीज, वो पहले नहीं मिलती थी।
डेवलप कर गया, हाइड्रोफोबिया मर गया, सांप काटता था, दवा नहीं मिलती थी। अब वो ब्लॉक लेवल पर, यानी पीएमसीएच में वो दवा उपलब्ध नहीं रहती थी, ब्लॉक लेवल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध है। तो अब जरा कल्पना करिए, एक बार तो मैंने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आप फिगर्स निकालिए कि कितने लोगों की जान बचाई गई जिनको सांप काट चुका था, अन्यथा वो मर जाते। तो अगर 100-200 लोग मर जाएं तो बड़ी खबर बनती है, लेकिन कई हजार लोगों को बचाया गया, ये कभी खबर नहीं बनी। तो उसके चलते ये हुआ, वो जनता के दरबार में समस्याएं आई तो वहां से इसका समाधान हमने निकाला। उसी प्रकार से मैं इस बात की भूमिका में इस बात का उल्लेख मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि मैंने देखा है कि कई लोग शिकायत करने आते हैं कि हमारी लड़की का अपहरण हो गया या हमारी लड़की लापता। तो आमतौर पर होता है कि भाई लड़कियों का तो अपहरण होता नहीं है, कुछ प्रेम प्रसंग रहता है, आदि आदि जो पुलिस का विश्लेषण है यहाँ। लेकिन हमने पिछली बार ही कहा, सारे केसेज और जगह की बात तो छोड़ दीजिए, थानों में हर जगह रिपोर्टिंग, जिसका विजय प्रकाश जी ने जिक्र किया, कोर्ट में भी आपने कागज लगाया, तो उसके जरिए एक फिगर है, वो अपनी जगह पर जो जरूरी कार्रवाई है उस पर कीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जितने इस प्रकार के कंप्लेंट आए, हर एक कंप्लेंट को कंपाइल करिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेशल टीम गठित करके उसको वेरीफाई करिए। क्योंकि संभव है कि लड़की का अभिभावक, उसके माँ बाप कह रहे हैं और आप ये मान लीजिए कि लड़की स्वेच्छा से कहीं चली गई है, तो ये ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आपको खुद ही एक डेटा बेस मिल जाएगा और उसके आधार पर पहले आपने जो फिगर्स दिए हों वो अपनी जगह पर है, वो करते रहिए। लेकिन मुझको जो लगा, इसलिए आज के इस अवसर पर मैं तो डीजीपी को कहूंगा कि इसके मामले में पूरा विश्लेषण करा के और एक एक कंप्लेंट के मामले में स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट वाइज गठित करके जानकारी लीजिए और उसके लॉजिकल एंड तक जाइए, क्योंकि उससे भी पता चलेगा। बाकी आपने सब लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी तो कुछ दिन गए ही, उसमें तो दोनों का हो ही जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग तो आप लोग लिए हुए, लेकिन हम लोगों की कोई वैसी ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग जनता के बीच घूमते घूमते हर विषय पर कुछ न कुछ हो जाती है। तो उसके चलते मुझको लगता है कि एलसी साहब लोगों से ही शुरू कीजिए, मुंशी जी, और वहीं से कुछ ये सब तो ट्रेनिंग बड़ी चीज है। आपने एक उदाहरण दिया, ये एक जमालपुर के आप जीआरपी का आपने उल्लेख कर दिया। आमतौर पर जीआरपी के बारे में क्या राय है? जीआरपी के बारे में तो राय आमतौर पर अच्छी रहती नहीं है लोगों की, नहीं दूसरे तरह की। आखिरकार इतना ट्रेन में क्राइम होता है, उसको डिटेक्ट करता है, पकड़ता है, बहुत काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन वहां पर अगर इमीडिएटली ट्रेनिंग के बाद उन्होंने समझा कि यह भी एक हीनियस क्राइम है और सीरियस क्राइम है, तो ये ट्रेनिंग का ही प्रभाव है। तो ट्रेनिंग अगर होगा तो जरूर हम समझते हैं कि उसमें एक व्यवहार में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा, जिसको आप एटीट्यूडनल चेंज कर, वो भी बहुत आवश्यक है। तो आज से ये काम शुरू हुआ है। हमारा पूरा इसमें हम शुभकामना देने नहीं आए, तो आपको सरकार का समर्थन देने आए कि पूरे तौर पर आप ये जो काम कर रहे हैं, हमारे सीमित संसाधन होंगे, हम उन संसाधनों का एक हिस्सा निकाल करके इस काम के लिए भी लगाएं, क्योंकि यह आवश्यक काम है। और सिर्फ रेस्क्यू करना नहीं, उनको रिहेबिलिटेट कराना बहुत आवश्यक है। और जगह जगह लोगों के साथ संपर्क करके, और बिहार में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इसमें परसेंटेज वाइज, हालांकि बेस हमारा छोटा है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखिए तो बिहार में उसका ग्रोथ हाईएस्ट है। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, इतने काम हो रहे थे। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है तो कई प्रकार के जॉब क्रिएट हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में भी जॉब है और गैर सरकारी क्षेत्र में भी लोगों के लिए काम पैदा हो रहा है। ये किसी को दिखाई पड़ता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी को ध्यान में रख करके कतिपय लोगों को हम यहाँ भी उनको रिहेबिलिटेट कराने में, उनको किसी न किसी प्रकार का गेमफुल एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में कारगर हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ काम के लिए एक अभियान चल रहा है और उसकी शुरुआत हो रही है। इकाई का यहाँ गठन करके
अनेक इकाइयों का गठन किया गया है, सबको साधन प्रदान किए गए हैं। इसके साथ स्वयंसेवी संगठनों को भी जोड़ा गया है कि जो देह व्यापार की शिकार लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको न सिर्फ रेस्क्यू करना है बल्कि उनको पुनर्वासित भी करना है, और उस दिशा में कदम उठाया गया है। ये बहुत ही सार्थक पहल है और इसमें केंद्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो सहायता है, उसके अलावे राज्य सरकार की भी भूमिका है। राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें काफ़ी पहल है और हम लोगों का ये प्रयत्न है कि जो लड़कियां रेस्क्यूड होती हैं, सबसे पहले उनको तत्काल कुछ दिन के लिए रखना पड़ेगा और फिर उसमें से कई होंगी जिनको काफ़ी समय के लिए रखना पड़ेगा, तब तक जब तक कि उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो। देह व्यापार के शिकार महिलाओं में, बच्चियों में कुछ ऐसी भी होंगी जो HIV की शिकार हो गई होंगी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, दूसरों के चलते हुआ, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और विशेष पहल करना। तो इस प्रकार के कार्यक्रम इनके माध्यम से चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले कदम के रूप में सारे, यह एक बहुत जघन्य अपराध है, इसके लिए ट्रेनिंग पुलिस अधिकारियों को दी जा रही है। मैंने आज की मीटिंग में यह भी कहा है कि सिर्फ आप अधिकारियों की ट्रेनिंग मत कराइए, बल्कि इसके लिए ASIs की और थाने में जो हमारे LC हैं, जिनको लोग मुंशी जी कहा करते हैं, उन सबों की भी ट्रेनिंग कराइए। इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। यह जघन्य अपराध है, तो ट्रेनिंग के लिए है। तो आज यहाँ ट्रेनिंग जो होगी उसकी भी इकाई है। फिर हर स्तर पर इसके लिए एक मॉनिटरिंग होगी, इसके लिए एक ADG खास तौर पर इस काम को देखेंगे। तो ये सारी व्यवस्था की जा रही है और सरकार की तरफ से उस प्रकार के घरों के, केंद्रों के निर्माण के लिए भी कोशिश की जा रही है। हम लोग एक योजना बना रहे हैं और उस योजना पर अमल करेंगे। जो है